नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपके साथ मैं अदिति त्यागी और आज हम आपसे कोरोना संक्रमण के खिलाफ सोशल वैक्सीन की बात करने आए हैं। सोशल वैक्सीन आखिर है क्या, अगर आप ये सोच रहे हैं तो जल्दी से आपको बता देती हूं। सोशल वैक्सीन है मास्क पहनना, और उसे पहनना ही नहीं, अच्छे तरीके से नाक, मुंह और कानों को कवर करते हुए पहनना। सोशल वैक्सीन का मतलब है लगातार खुद को सैनिटाइज करते रहना, जैसे कि मैंने किया। सोशल वैक्सीन का मतलब है 2 गज की दूरी बनाए रखना। हम आपसे कुल मिलाकर यह कहना चाह रहे हैं कि मेडिकल वैक्सीन आने में तो भले ही वक्त लग रहा है, लेकिन सोशल वैक्सीन तो आप ही के हाथ में है। हालात आप जानते हैं बद से बदतर हो रहे हैं। कोरोना से संक्रमित मरीजों की अचानक जान जा रही है। कई मरीज तो अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और कोई नहीं चाहेगा कि किसी के भी साथ ऐसा हो। और इसीलिए आज जी न्यूज ने ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में फैसला लिया कि हम बहस नहीं, संवाद करना चाहते हैं। आज सियासत नहीं, संक्रमण पर समाधान की बात होनी चाहिए, और इसीलिए जी न्यूज ये संवाद का प्लेटफॉर्म लेकर आया है, जिसमें हम सरकारों को चलाने वाले मंत्रियों से लेकर पॉलिसी मेकर्स इस समय कोविड सिचुएशन को लेकर, इसके चैलेंज को लेकर क्या सोचते हैं और आपको क्या करने की सलाह देते हैं, इसी पर हमारा फोकस है। वैक्सीन बनाने के या वैक्सीन के रिसर्च या वैक्सीन के डेवलपमेंट के काम में दुनिया के किसी देश से पीछे नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब अगला साल शुरू होगा तो शुरुआती दौर में ही अगले साल के हमारे को वैक्सीन के उपलब्ध होने के समाचार भी मिलने शुरू हो जाएंगे। त्योहारों की बात कर रहे हैं या अब शादियां हो रही हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसे एक्टिविटीज में जो हम देख रहे हैं कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है या मास्क लगाना है, ये लोगों ने छोड़ दिया है। ऐसे किसी इवेंट में अगर एक व्यक्ति मान लो 30, 40 या 50 लोगों को इन्फेक्शन दे देगा तो वो आगे जाके और इन्फेक्शन फैलाएंगे और एकदम स्पाइक इन केसेस हो जाएगा। दिल्ली सरकार भी और आईसीयू बेड्स बढ़ाए, उसके लिए बाईपैप मशीनें जो हमें जरूरत है वो केंद्र सरकार उसको मदद करेगी वो देने में। सारी एजेंसीज एक तरह से मिलकर काम करेंगी। दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए और उनकी जान बचाने के लिए इस वक्त ये जरूरी है कि सब लोग मिलकर काम करें। तो देखिए, हर तरफ मिलकर काम करने की बात सामने आ रही है, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, चाहे इस देश की सियासत हो, या फिर हमारी और आपके कंट्रीब्यूशन की, योगदान की बात हो। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे। अब से बस थोड़ी ही देर में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, आप उन्हें जानते हैं, एक जाना माना चेहरा। आईसीएमआर की जो ब्रीफिंग थी उनका जाना माना चेहरा डॉक्टर रमन गंगाखेडकर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कोविड के खिलाफ एक लंबी जंग और उसको किस रणनीति के साथ लड़ा जा सकता है, क्योंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड, जी हां, अभूतपूर्व चुनौती थी, किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी। और हमारे साथ डॉक्टर रमन गंगाखेडकर इस वक्त हैं। डॉक्टर रमन, बहुत बहुत स्वागत है सर, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला है। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूं क्योंकि ये सीधा जनता के साथ संवाद करने के लिए मंच है आपके पास, जी न्यूज के माध्यम से। आप बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड करते आए हैं, बहुत अहम ओहदों पर रहे हैं। जो लोग आपको इस वक्त, देश की जनता जो आपको इस वक्त देख रही है, समझ रही है, जो कोविड के खिलाफ कैंपेन है सर, उसमें किस तरह की चुनौतियां, किस तरह की परेशानियां और किस किस तरह की वजह लोग देते हैं ताकि उन्हें नियमों से बचना पड़े? हमको एक सबसे बड़ी अगर चुनौती अगर होगी तो अभी तक हमने तकरीबन 10 महीने का टाइम गया है, सब लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन करने की पूरी कोशिश की। अभी इस टाइम पे थोड़ा त्योहारों का मौसम है, इस टाइम पे आपको दिखता है शादियां होती है। जब ऐसा मौसम आता है तो उस वक्त हम शायद थोड़ा सा भूल रहे हैं कि हमको मास्क पहनना है, हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। लेकिन हमको एक चीज समझ के रहना है, ये बीमारी हम बहुत आसानी से रोक सकते हैं अगर हम ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें तो। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी कुछ लोग हमारे मार्केट में जाके आए हुए होंगे ये दिवाली के मौसम में, उन लोगों ने एक समझना बहुत जरूरी है कि ये बीमारी को अगर हमको रोकना है तो मुझे मेरे घर में लोग रहते हैं उनको बीमारी लगने से बचाना पड़ेगा। हर इंसान ने ऐसे सोचना है कि शायद मुझे बीमारी लग गई होगी। हर इंसान ने यह सोचना है कि मैं घर में के कोई बुजुर्ग लोगों के साथ में मिक्स नहीं होगा, मैं सारे लोगों के साथ में इकट्ठा बैठ के खाना नहीं खाऊंगा,
क्योंकि अगर मैं खाना खाता हूं तो मैं मास्क नीचे करता हूं, सामने वाला इंसान भी मास्क नीचे करेगा तो बीमारी लगने का डर बढ़ जाएगा। और अगर समझो मुझे कोई किसी किस्म का लक्षण दिखाई दे तो मैंने खुद की जांच करने से बिल्कुल झिझकना नहीं है, क्योंकि जांच करने से सबसे बड़ा अगर फायदा होता है, जल्द अगर डायग्नोसिस हो जाएगा तो एक तो दूसरे लोगों को ये बीमारी फैलेगी नहीं, और सबसे बड़ी बात, जिस किसी को हुई होगी उसको ये बीमारी का इलाज अगर उसने तुरंत करवाया तो उसको मौत का जो डर होता है वो भी कम होने में फायदा होता है। लेकिन ये समझाने में और इसका पालन करने में हमको अभी जो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट चाहिए वो शायद थोड़ा सा कम गिर रहा है। उसको हमने उसके ऊपर जोर रख के हर एक ने एक सोचना है, मैं बाहर निकल रहा हूँ तो क्या मैंने मास्क पहना है, क्या मैं सोशल डिस्टेंस रखने वाला हूं, और सबसे बड़ी बात, मैं जितनी बार कहीं किसी चीज को छूऊं जहां दूसरे लोगों ने छुआ होगा तो मैंने हाथ धोया या नहीं धोया, इसको अगर मैंने याद रखा तो शायद ये बीमारी उसका मुकाबला करने में आसानी से हम जीत पाएंगे। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, आप दो ही बातें कर रहे हैं जिसका जिक्र हमने अपने इस शो की शुरुआत में किया, सोशल वैक्सीन, सोशल डिस्टेंसिंग, घर के भीतर भी घर के बाहर भी, और ये ऐसी वैक्सीन है जो आपके कंट्रोल में है, जिस पर आपकी निर्भरता किसी पर नहीं है। हमारे साथ सौरभ भारद्वाज भी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सौरभ भारद्वाज, दिल्ली में बहुत बड़ा चैलेंज है, दिल्ली में बहुत बड़ा चैलेंज है, और साथ ही हमारे साथ इस वक्त अनिल देशमुख जी भी। अनिल देशमुख जी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, टेक्निकल खामी के चलते उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं। लेकिन सौरभ भारद्वाज जी, दिल्ली में जिस तरह से अभी डॉक्टर गंगाखेडकर ने भी जिक्र किया, कम्युनिटी उस तरीके से पालन नहीं कर रही है। दिल्ली में देश की राजधानी है, वहां पर किस तरह के चैलेंजेस सामने आ रहे हैं इस वक्त? जी आदित्य जी, एक तो आपने बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया कि इसके ऊपर डिस्कशन कराई जाए, क्योंकि इस वक्त पब्लिक जो है इसी तरीके की पॉजिटिव डिस्कशंस में ज्यादा इंटरेस्टेड भी है, और ये सही मौका भी है कि हम ये सब करें। देखिए, मैं दिल्ली का उदाहरण दूंगा, जिस विधानसभा से मैं विधायक हूँ, ग्रेटर कैलाश एक पॉश इलाका है। वहां पे पिछले 8-9 महीने से लोग बहुत ज्यादा कोरोना से डर के एहतियात से अपने घरों में थे। लोग घरों से बाहर नहीं निकले। मैं बताऊं, राखी के त्योहार तक पे लोगों ने अपनी बहनों को और उनको कहा कि नहीं भाई, आप पोस्ट कर दीजिए, कोरियर कर दीजिए, ऐसे ही जो है भगवान का नाम लेके चलाएंगे। मगर हुआ ये कि दशहरे के आसपास, ये जो हमारा दुर्गा पूजा नवरात्रि का समय होगा, इस वक्त एक फटीक टाइप की जो है वो लोगों के अंदर आ गई। भाई 8 महीने हो गए घर में बंद हैं, जेल हो गई, ऊब गए लोग, मतलब, और एक अलग सी मतलब की हवा जो है लोगों के बीच में चली। वो मतलब किसी ने फैलाई नहीं, बट कुछ ऐसा ये माहौल बना कि भाई ये कोरोना जो है इसका ज्यादा असर नहीं हो रहा, अभी चला गया है, या होगा भी तो हल्का सा जुकाम हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार हो जाएगा, मतलब इससे हम मर नहीं रहे, क्योंकि मृत्यु दर एकदम कम आ गई थी। तो एक अलग तरीके का एक ओवर कॉन्फिडेंस मैं इसको कहूंगा, और एक कैलसनेस, एक कैजुअलनेस जो है वो समाज में दिखी। लोग रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में खूब खाने पीने निकले, बाजारों में निकले, आसपास, मतलब बहुत दिनों से लोग एक दूसरे के घर नहीं गए थे, लोगों ने घरों में आना जाना ये सब करना शुरू किया। और ये फेस्टिवल के वक्त पे थोड़ा जो है मौसम भी ठंडा हुआ, और एकदम ये देखिए अटैक, ये सिर्फ भारत में नहीं, ये एक साइक्लिक है। ये एक मेडिकल विज्ञान के लोग ये बता सकते हैं कि ये जो स्पर्ट्स है ना, ये एक साइक्लिक स्पर्ट्स है। आप भी एक फटीक की बात कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज जी, और हमारे साथ अनिल देशमुख हैं, होम मिनिस्टर हैं। महाराष्ट्र के जो चैलेंजेस दिल्ली को फेस करने पड़ रहे हैं, कुछ उस तरह के चैलेंजेस मुंबई में भी और महाराष्ट्र में भी फेस किए जा रहे हैं। अनिल देशमुख जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो केसेस हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। सर, टोटल केसेस की बात करूं तो 17,63,055, पिछले 24 घंटे की बात करूं तो 5,535, अगर कुल मौत की बात करूं तो 46,356, और मुंबई की बात करूं तो मुंबई में भी ये आंकड़ा काफी डराने वाला आंकड़ा है। आपके सामने किस तरह के चैलेंजेस, चुनौतियां, समस्याएं, दिक्कत, वजह सामने आ रही हैं जब आप इस कैंपेन को, इस मुहिम को, लोगों को इस पेंडेमिक से, संक्रमण से बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इस पेंडेमिक से बचाने के लिए हमारे महाराष्ट्र में बहुत ही संगठित तरीके से, बहुत ही अनुशासित तरीके से, और मैं कहूंगा बहुत ही चरणबद्ध तरीके से, बड़े मुस्तैदी से
और बड़े जद्दोजहद से सभी लोग, मतलब सभी पार्टी के लोग हमारे इकट्ठा के इसमें काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में संक्रमण को रोका जा सकता है। और इसमें आप देखिए, अभी के आप फिगर देखेंगे तो इसमें काफी हद तक हमको बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आए हैं। आप देखेंगे हमारा पहले 5 मार्च को हमारा महाराष्ट्र का डबलिंग रेट था सिर्फ 5, आज हमारा डबलिंग रेट है 330 दिन का, मतलब डबल होने में हमारे यहाँ पे 330 दिन लगते हैं। रिकवरी रेट भी हमारे यहाँ पे करीबन 93% रिकवरी रेट है। डेथ पर मिलियन जो है वो भी आंकड़े वैसे काफी हद तक कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रिकॉशन लेना बंद कर देना पड़ेगा। ऐसा है कि अभी अभी हाल ही में दिवाली का सीजन खत्म हुआ। दिवाली के कारण आपको पता है कि लोगों को समझाने के बावजूद भी काफी बड़ी तादाद में लोग लापरवाही बरतते हैं, तो उसमें हम उसमें पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे आंकड़े जो है बता रहे कि पूरा यहाँ पे कंट्रोल में है, लेकिन प्रिकॉशन लेना जरूरी है, उसके ऊपर पूरा हम नजर रखे हुए हैं। आप नजर रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए अपने दर्शकों से अनिल देशमुख जी, मैं यही बात कह रही थी कि हम जी न्यूज पर बार बार सोशल वैक्सीन की बात कर रहे हैं। वो कदम जो जनता उठा सकती है, उस कदम के लिए सरकार से उसकी अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी या आपकी हर किसी की जिम्मेदारी है। हम सब कुछ सरकारों के भरोसे, प्रशासन के भरोसे, एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। अनिल देशमुख जी, मैं चाहूंगी आज आप सीधे तौर पर जनता से संवाद कर रहे हैं। आप जनता के लिए जो आपने कदम उठाए हैं, जो स्टेप्स आपके द्वारा लिए गए हैं, और आप जो कहना चाहते हैं जनता से, क्योंकि जी न्यूज को हर जगह देखा जाता है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं विदेशों में भी देखा जाता है, आज आप उस जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि सरकार, कोई भी सरकार हो, हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र की सरकार पूरे तरीके से इस महामारी को काबू में लाने के लिए प्रयास कर रही है। उसमें काफी हद तक हमको बहुत अच्छे रिजल्ट आए। फिर भी लोगों की लापरवाही जो है, लोगों ने भी इसके बारे में गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए। जो गवर्नमेंट ने जो मास्क के बारे में कि हर एक ने मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसके बाद में हमेशा साबुन से हाथ धोना चाहिए, जो भी सूचनाएं गवर्नमेंट ने दी है उसके ऊपर अमल करना चाहिए लोगों ने, ताकि जब तक लोगों का कोऑपरेशन नहीं रहेगा तब तक ये महामारी से हम बच नहीं सकते। करके सरकार, महाराष्ट्र में सरकार तो बहुत ही अनुशासित तरीके से काम कर ही रही है, लेकिन लोगों का भी कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। अनिल देशमुख जी, आप लोगों के कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि मास्क लगाना, जो कि जिसे लेकर किसी तरह की दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। और अपने दर्शकों से हम बार बार ये भी कह रहे हैं कि जो डेटा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये आंकड़े नहीं है। इन आंकड़ों को समझिए, ये खतरे की घंटी हैं, और हमें ये सुनिश्चित करना है कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज को वापस लॉकडाउन में जाना पड़ा है, हिंदुस्तान को स्टेज में ना जाना पड़े, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आम जनता की भी है। अनिल देशमुख जी, मैं चाहूंगी आपकी सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, क्योंकि हम लगातार कई तरह के कदमों के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये तक कहा जा रहा है कि दिल्ली और मुंबई की जो कनेक्टिविटी है, फ्लाइट्स हैं, ट्रेन्स हैं, इनको रोक दिया जाए। जो कदम आपकी सरकार उठा रही है और जिन पर विचार कर रही है, उनके बारे में आप लोगों को बताएं। ऐसा है कि कुछ सुझाव जरूर आए थे कि जो जिस हिसाब से दिल्ली में इसका संक्रमण बढ़ रहा है, करीबन पहले से 7 गुना ज्यादा संक्रमण दिल्ली में बढ़ा है, तो जिस हिसाब से हमारे मुंबई से या महाराष्ट्र से काफी बड़ी तादाद में हमारी फ्लाइट यहां से जाती है, या रेल सर्विस हमारी मुंबई और दिल्ली की है, तो उसके ऊपर टाइमिंग रोक लाना चाहिए क्या? इसके बारे में विचार चालू है। ऐसे सुझाव आए थे, उसके बारे में अब निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन इसके बारे में जरूर राज्य शासन सोच रही है। आप उस पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा मुंबई जो एक बड़े हॉटस्पॉट के तौर पर है, उसको लेकर आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, मैंने पहली बताया कि मुंबई हो, पूना हो या महाराष्ट्र हो, बहुत ही अनुशासित तरीके से, बहुत ही चरणबद्ध तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने डबलिंग रेट के बारे में बताया, हमारा डबलिंग रेट 360 तक पहुंच गया है, रिकवरी रेट भी अच्छा है। यहाँ पे हम खास करके हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री साहब, इनके नेतृत्व में पूरी टीम यहाँ पे इकट्ठा के संगठित रूप से काम कर रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होना चाहिए, उसी प्रकार आईसीयू बेड का इंतजाम होना चाहिए, नॉन आईसीयू बेड का इंतजाम होना चाहिए, ऑक्सीजन बेड का इंतजाम होना चाहिए,
वेंटिलेटर होना चाहिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था होना चाहिए। ये सभी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगता है इसको रोकने के लिए, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरीके से सरकार की तरफ से मुंबई हो या कोई भी डिस्ट्रिक्ट को वहां पे देने का हमारा पूरा प्रयास है। और उसमें हमने पूरे कोरोना को रोकने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है वो बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र में खड़ा किया है। उसमें आईसीयू बेड है, नॉन आईसीयू बेड है, ऑक्सीजन बेड हो या सभी चीजें हो, या उसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बारे में, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसके बारे में अच्छा हम यहाँ पे काम चल रहा है, टेस्टिंग अच्छा हम यहाँ पे करते हैं। अनिल देशमुख जी, जो चीज महामारी को रोकने के लिए जरूरी है। जी अनिल देशमुख जी, आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं, आप आईसीयू बेड्स की भी बात कर रहे हैं। जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे किस तरह से ये सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि हमने बीते महीनों में लगातार देखा कि लोगों को दिक्कत हुई बेड्स को लेकर, आईसीयू बेड्स को लेकर उनके चैलेंजेस रहे, चुनौतियां रही। उनको आज आप इस मंच से, जी न्यूज के मंच से क्या श्योर कर सकते हैं, उनको क्या आश्वासन दे सकते हैं, क्या भरोसा दिला सकते हैं, मुझे कहना चाहिए। मैं शासन की तरफ से ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र में चाहे मुंबई हो, पूना हो, नासिक हो या कोई अकोला हो या हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छी ढंग से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। आईसीयू बेड की व्यवस्था है, नॉन आईसीयू बेड की व्यवस्था है, ताकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है तो लापरवाही बरती जाए करके। लोगों ने भी, महाराष्ट्र शासन पूरी तैयारी में है, लेकिन लोगों का भी कॉपरेशन इसमें जरूरी है। लोगों ने लापरवाही बरतने से यह संकट बढ़ सकता है, तो लोगों ने इसमें अच्छी तरीके से कॉपरेट राज्य शासन को करना चाहिए। सर, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जिक्र आपने किया, बहुत अहम हो जाता है जब आप कोरोना जैसे पेंडेमिक के खिलाफ, जैसे संक्रमण के खिलाफ आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो। आपका प्रशासन किस तरह से ये सुनिश्चित कर रहा है कि इसका संक्रमण जो है, वो संक्रमण रेट जो है वो बढ़े नहीं। और अपने दर्शकों को हम बाकायदा मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं। इस वक्त जो आप मैप देख रहे हैं, दरअसल ये भारत का ओवरऑल फिगर है कि किस तरह से कोरोना के मामले ऊपर गए हैं। 30 जनवरी को पहला केस आया था, फिर 19 मई को 1 लाख केस हो गए, 17 जुलाई को, सोचिए जरा, 19 मई से 17 जुलाई यानी करीब 2 महीने भी नहीं, और ये 10 लाख हो गए। 17 जुलाई से 16 सितंबर में ये आंकड़ा 50 लाख में तब्दील हो गया, और फिर करीब 1.5 महीने में ही ये 80 लाख, और 20 नवंबर को आप देख रहे हैं 90 लाख पार कर चुका है, जो कि चिंता बढ़ाने वाला है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इस वक्त रहते हो। अनिल देशमुख जी, महाराष्ट्र के स्कूलों को लेकर, सर, महाराष्ट्र के जी 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 बोलिए सर। इसमें कैसा है कि आपने जो बताया उसकी हमारे महाराष्ट्र में हम हर एक चीज की बहुत प्रिकॉशन ले रहे हैं। स्कूल अभी तक हमने चालू नहीं किए, कब चालू करना है, क्या करना, उसके बारे में हमने ऐलान किया। लेकिन जब स्कूल चालू करेंगे तो उसमें भी पूरी प्रिकॉशन लेने के लिए किस प्रकार से एक बेंच के ऊपर एक बच्चा बैठेगा, किस प्रकार से स्कूल रूम को सैनिटाइज किया जाएगा, ये हर एक चीज का हम बहुत ही बारीकी से विचार करके इसमें आगे बढ़ेंगे। आप पूरे दुनिया की बात देख लीजिए कि जो देश ने इसमें लापरवाही बरती है, या जो लोगों ने वहां के देश के लापरवाही बरती है, वहां पे फिर से लॉकडाउन करने का मौका है। आज यूरोपियन कंट्री की बात देखिए, कई यूरोपियन कंट्रीज में फिर से वहां पे लॉकडाउन करने का मौका आया है। आज कुछ देश में तो ऐसा है कि घर में भी मास्क पहनना कुछ राज्यों ने, कुछ देश ने कंपलसरी कर दिया है। कुछ देश में तो ऐसा है कि घर के बाहर निकलने के लिए भी परमिशन आज नहीं है। इस प्रकार की प्रिकॉशन काफी देश ले रहे, क्योंकि जो फिर से एक तीसरी जो लाट आई है उसके कारण सभी लोगों ने अच्छी तरीके से प्रिकॉशन लेना चाहिए। महाराष्ट्र में उसके बारे में हमारा पूरा ख्याल है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अच्छा खड़ा किया है। लोगों से हमारी लोगों से विनती है कि जो भी सूचनाएं राज्य शासन ने दी है उसके ऊपर लोगों ने अमल करके सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए। जी जी, हमारे साथ सौरभ भारद्वाज भी हैं। सौरभ जी, आप सुन रहे हैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए, और यहां पर हम 2 बहुत अहम सेंटर्स की बात करें। एक देश की नेशनल कैपिटल है, दूसरी देश की कमर्शियल कैपिटल है मुंबई, और दोनों ही जगह जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत ज्यादा चिंता बढ़ाने वाले हैं। उसको कैसे टैकल किया जा रहा है दिल्ली में? जी, जैसे आप जो प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, मैं एक प्रॉब्लम जो है मुझे लगता है कि वो मुंबई में भी होगी, वो दिल्ली में भी होगी। वो ये है कि आदित्य जी, हमारा जो स्टाफ है, खास तौर पे मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं, वो
रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम्स, ये सब लोग जो शुरू से व्यवस्था बना के रख रहे हैं, इनके लिए बहुत लंबा फटीग का पीरियड हो गया है कि मतलब ये पिछले 8-9 महीने से लगातार जो है इससे जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और मतलब कि दे आर इन वेरी, मतलब बहुत स्ट्रेस। सौरभ भारद्वाज जी की आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस ग्राफ को देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अब आपको बीते 9 दिन का ग्राफ दिखा रहे हैं कि दिल्ली में कैसे मामले बढ़े और फिर एक डिक्लाइन देखने को मिलता है, जो कि आप देख रहे हैं 3,797 नए मामले, और उसके बाद आप देखिए ये ग्राफ लगातार 16 नवंबर के बाद तेजी से ऊपर जा रहा है। 7,486 मामले आप 18 नवंबर को, और उसके बाद 19 नवंबर की बात करें तो 7,546 मामले, जो किसी के लिए भी चिंता बढ़ाने वाला है। हाँ जी सौरभ जी, आप बात पूरी कर लें, आपके साथ संपर्क टूट गया था जी। मैं यही कह रहा था कि ये जो डॉक्टर्स और ये जो पूरा एसडीएम, रेवेन्यू स्टाफ पूरा का पूरा, इन सब के लिए बहुत फटीग का पीरियड हो गया कि इतने लंबे समय से 8-9 महीने से लगातार आप समझिए सेवा कर रहे हैं, और अभी भी दोबारा से जो सर्ज आया है, इससे काफी ज्यादा हताशा आती है इन लोगों के मन में कि यार इतनी मेहनत करी तब भी जो है सब तरफ से मतलब कि अभी और काम बाकी है। तो मैं यही लोगों को विनती करूंगा कि आप इनके बारे में सोचिए। आपको तो सिर्फ घर में रहने के लिए कह रहे हैं, सिर्फ मास्क पहनने के लिए कह रहे हैं, ये लोग तो 8 महीने से लगातार सेवा कर रहे हैं और आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इन लोगों का कोऑपरेट कीजिए। और देखिए, जब मार्च में इटली, फ्रांस, एक बार फिर से संपर्क हमारा छूट गया है, लेकिन देखिए हम दिल्ली में ये बताने की कोशिश करें कि किस तरह से गलतियां हुई हैं, और बार बार हम आपसे एक सोशल वैक्सीन का जिक्र कर रहे हैं। सोशल वैक्सीन जो कि पूरे तरीके से आपके नियंत्रण में है, और साथ ही जी न्यूज ये मुहिम भी लेकर आया है, #न्यू ईयर नो कोरोना। इसके तहत हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि नए साल तक जिस मेडिसिन की बात की जा रही है, जिस वैक्सीन की बात की जा रही है, हम आपसे ये कह रहे हैं कि थोड़े से ही दिनों की बात है, करीब 70 दिनों की बात और की जा रही है। अगर 70 दिनों में आपने अनुशासन दिखाया, अगर 70 दिनों में आपने एहतियात बरता, और 70 दिनों में आपने उस सोशल वैक्सीन को अपनाया जिसके बारे में हम पॉलिसी मेकर्स से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से लगातार बात कर रहे हैं, तो इस संक्रमण को आप अपने आप से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से दूर रखने में कामयाब हो जाएंगे। तो बस कुछ और दिनों की बात है, आप सोशल वैक्सीन को अपनाइए, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, क्योंकि इस वक्त सावधानी ही बचाव है। अनिल देशमुख जी इस वक्त हमारे साथ हैं, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं। अनिल देशमुख जी, यहां पर हम चैलेंजेस की बात भी कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी बात कर रहे हैं, हम यहां पर रोजगार के अवसरों की भी बात कर रहे हैं। क्या आपने खुद ही इस बात को माना कि जो यूरोप में हुआ, हिंदुस्तान वो गलती दोहराना अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो किस तरह दूसरे लॉकडाउन में हिंदुस्तान ना जाए, हमें यूरोप वाले रास्ते पर ना जाना पड़े, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? आपने एकदम सही फरमाया मैडम कि ऐसा है कि जिस प्रकार से यूरोप में आज की वहां की परिस्थिति है, उस प्रकार की परिस्थिति भारत में नहीं आना चाहिए करके हर एक राज्य अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र की बात जहां तक है, वहां तक भी मैंने बताया कि बहुत ही मुस्तैदी से, बहुत ही संगठित रूप से हम यहाँ पे काम करें ताकि इसका आंकड़ा ना बढ़े, संक्रमण ना बढ़े। उसके लिए हमारी पूरी कोशिश यहाँ पे चालू है, और जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहाँ पे खड़ा किया है, वो भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसमें और बढ़ाने की भी हमारी पूरी कोशिश चालू है। और अभी महाराष्ट्र में अभी आप देखिए कि पूरे उद्योग चालू हो गए, पूरे व्यवहार चालू हो गए, हमारे सिनेमा टॉकीज अभी चालू हो गई है। धीरे धीरे सभी व्यवहार हमारे चालू हो गई है। आर्थिक गतिविधियों को भी यहाँ पे हम उसका महत्व जानते हैं, उसको भी गति देने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब करते हुए किस प्रकार से संक्रमण नहीं बढ़ना चाहिए, इसके लिए भी हमारी पूरी कोशिश चालू है, पूरा हमारा उस पर ख्याल है। जी डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, एज अ पॉलिसी मेकर, एज समवन हु हैज डिवाइज्ड पॉलिसी ऑन दिस, ये जो इस समय हालात है, इस सिचुएशन को इंडिया कैसे बेहतर तरीके से टैकल कर सकता है, इन कंसर्न्स को, इन चुनौतियों को बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकता है? जैसे सब लोग कह रहे हैं, जो सरकार का रोल है, सरकार तो बहुत अच्छे ढंग से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश कर रही है,
लेकिन सारे लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, क्या मुझे मेरे खुद के जिंदगी की परवाह है, क्या मुझे मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनकी उतनी परवाह होती है। मैंने ये आगे सोचना चाहिए कि मैं जिस चीज का पालन कर सकता हूँ उसका अगर मैंने नहीं किया तो ये बीमारी बढ़ाने में और मेरे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी मौत होने का मैं जिम्मेवार होने का चांस रहेगा। और हर एक की जिंदगी ये एक दिन की तो है नहीं है। अगर दिवाली के दिन मैंने दिवाली मनाई नहीं तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको आगे बहुत दिवाली आना है। हम सबकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोगों ने ये सोचना है कि वैक्सीन आए तक मैं कोविड का इन्फेक्शन अपने आप को होने नहीं दूंगा, मेरे घर वाले जो लोग हैं उनको भी होने नहीं दूंगा और मेरे जो दोस्त लोग हैं उनको नहीं होने दूंगा। जब तक हमारी ये सोच नहीं बदलेगी तब तक हम इसको रोकने में दिक्कतें महसूस करेंगे। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, अनिल देशमुख जी और सौरभ भारद्वाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पॉलिसी मेकर के तौर पर, साथ ही सरकार के तौर पर जिनकी अकाउंटेबिलिटी है, जिनकी जिम्मेदारी है। अब आपको भी अपनी अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी को समझना है। एक बात समझिए, इस वक्त जब मेडिसिन नहीं आई है, वैक्सीन नहीं आई है, सावधानी ही बचाव है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कश्मीरी मुसलमानों का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कश्मीरी मुसलमानों ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपना भरोसा जताया है। नहीं है, ये पावरफुल वजीर आजम है। नहीं है, ये पावरफुल वजीर आजम है। हम यहाँ मजाकी में मुसलमान हैं। कल एक टीवी चैनल में वो कहते हैं किसी मौलवी से, कहते हैं कि बताओ ये मुसलमान 14 साल से पहले मुसलमान थे। उसने बोला मुसलमान हमारे तो मुसलमान, इनको आप हुक्म दे दो, इनको ये मत बांटो। मुसलमान क्या है वो क्या है। हम यहाँ जम्मू कश्मीर में ज्यादा मुसलमान हैं। हम हिंदुस्तान के ताज हैं, रहेंगे, है। लेकिन एक मिनट, इन टीवी वालों से ये बताइए, अपना ये हमारा ये माता वैष्णो देवी जी, हम जम्मू जाते हैं उसको सलाम करते हैं। हमारा इधर है ये भद्रकली, माता भद्रकली जी, जब वहाँ मेला होता है हम मुसलमान जाते हैं, कश्मीरी पंडितों को लेकर हम वहाँ दीप जलाते थे। हमारा चुनी लाल वीडियो था, बहुत बड़े नेता है था, आदमी आज किधर है। हम उनके घर में अखरोट लेते थे, बहुत करते प्यार करते हैं। एक दूसरा नंबर जो एक है हमारा कश्मीरी पंडित, हम भाईचारा है। हमारे पंडित यहाँ है इस वक्त भी, हम उनको इज्जत देते। इतना कहने की बात नहीं, बात सुनिए सर। हमारा खुशकिस्मती हो गया कि आप यहाँ आ गए। हमारा इतना खुशकिया, हम इंशाअल्लाह जो हमारा वीडियो हमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का चेयरमैन करना है। आपका जो एहसास है बहुत अच्छा है, मैं उसको जायज मानता हूँ सर। आपको जो कष्ट है, तकलीफ है, उसको भी मैं मानता हूँ सर। और आप बिल्कुल एक बात समझ लीजिए सर, मोदी साहब के लिए हिंदू मुसलमान सब ईसाई सब बराबर है। इसीलिए मोदी जी ने कहा क्या कहा, सबका साथ सबका विकास। जो बातें ये सब कर रहे हैं, हाँ सर, ये मुल्क के भी दुश्मन है, मोदी के भी दुश्मन है। उम्मीद है गुपकार गैंग ने ये पूरा संवाद देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि किसी को लगता है वो चीन की मदद से 370 की बहाली कराएगा। और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता भी हैं जो तिरंगा नहीं उठाना चाहते, उन्हें ये वीडियो करारा जवाब है। हमारे साथ इस वक्त श्रीजन है। शुक्रिया जी आपका। तो खबरों को बुलेटिन में आगे हम दिखाएं आपको, उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.